लुकिज्म के लास्ट सीजन में हम बिग डैनियल और ड्यूक की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखते हैं। उसके बाद हम ड्यूक को पेपरिका टीवी पर लाइव स्ट्रीम करते हुए देखते हैं। यहाँ ड्यूक लाइव रैप करने वाला होता है। उसके बाद कुछ लोग उनको ज्वाइन करते हैं ये सोचकर कि कोई हैंडसम लड़का वहाँ होगा, पर वो देखते हैं स्ट्रीम पर दो मोटे लड़के बैठे हुए हैं। उसके बाद वो लोग उन दोनों की बेइज्जती करने लगते हैं। कोई ये बोलता है दो जानवर खाना खाने वाले हैं और कोई ये कहता है दो सूअर बैठे हुए हैं। ये देखकर छोटा डैनियल कहता है ड्यूक ने अभी रैप करना शुरू भी नहीं किया, उससे पहले उसे इतनी गालियाँ पड़ रही हैं। आगे हम देखते हैं उन लोगों को इतनी ज़्यादा गालियाँ पड़ने लगती हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रीम बंद कर देते हैं। उसके बाद ड्यूक बोलता है उसे 10 बलून मिले हैं। यहाँ पेपरिका टीवी पर एक बलून की कीमत 100 वोन होती है। अगर कोई 4000 बलून कलेक्ट कर लेता है तो वो उनको पैसों में बदल सकता है। इसमें भी पेपरिका टीवी 40% डिटेक्ट करता है, पर ड्यूक यहाँ बलून में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन वो बताता है टॉप स्ट्रीमर ऐसे ही अर्न करते हैं। आगे ड्यूक ये भी बताता है डैनियल की क्लासमेट यूई भी एक टॉप स्ट्रीमर है। उसके बाद हम बिग डैनियल और यूई को देखते हैं, जिधर यूई डैनियल के कॉन्सर्ट की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रही होती है। इसके साथ ही वो डैनियल को एक एक्सपेंसिव पर्स भी देती है। उस पर्स को देखकर डैनियल को अपने मोम के पर्स की याद आ जाती है, जिसे डैनियल की मोम बहुत संभाल के रखती है। आगे डैनियल यूई के पर्स को लेने को मना कर देता है, लेकिन यहाँ डैनियल को यूई पसंद आने लगती है। तभी सीन जोई की तरफ चेंज होता है और वो कुछ लड़कियों को कहती है चलो कैरियोके चलते हैं, लेकिन यूई उनको शॉपिंग जाने को कहती है। आगे हम देखते हैं जोई को एक पाउच पसंद आता है, जिसे देखकर यूई कहती है ये तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, इसके साथ ही ये सुंदर भी नहीं है। लेकिन जोई बाद में देखती है यूई ने वो सेम पाउच खरीद लिया है। तभी वहाँ डैनियल आता है और यूई उस पर चिपकना शुरू कर देती है। उनको देखकर जोई सोचती है डैनियल बहुत रिच है और यूई भी पेपरिका टीवी से बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है, जिस वजह से ये दोनों एक परफेक्ट कपल हैं। आगे हम डो को देखते हैं जो जैक और बाकी लड़कों को सिगरेट का डब्बा दे रहा होता है। ये देखकर जैक बोलता है लगता है आजकल तुम किसी से पैसे मांग रहे हो, जिस पर डू बोलता है नहीं, आजकल मैं पेपरिका टीवी से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ। आगे हम देखते हैं डू लाइव स्ट्रीम में उल्टी हरकतें कर रहा होता है। वो अपने सर पर अंडा फोड़ लेता है, जो देखकर डैनियल और जैक सभी शॉक्ड होते हैं। इसके साथ ही उनको लगता है कहीं डो का स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया है। आगे हम देखते हैं डो ने अजीब सी हरकतें करके 40,000 वोन कमा लिए हैं। उसके बाद डो डैनियल और सबको कहता है अगर तुम लोग भी मेरी तरह पैसा कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये सब सिखा सकता हूँ, पर वो सभी इसके लिए मना कर देते हैं। वैसे भी पुनी सुपरस्टार की तरह हरकतें करके कौन ही कमाना चाहेगा। आगे हम डू को पेपरिका टीवी पे सर्च करते हुए देखते हैं, पर तभी वो वहाँ जोई को देखता है। यहाँ उसे पता चलता है जोई ने वाटरमेलन दिखाकर अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं। इसके साथ ही वो देखता है गंगनम नाम के बंदे ने उसे पागलों की तरह सुपर चैट कर रखी है। ये देखकर जोई उसे थैंक यू बोलती है। इसके साथ ही वो अपने मन में सोचती है अब वो डैनियल को यूई से वापस लेकर ही रहेगी। आगे हम यूई को देखते हैं और वो भी स्ट्रीम कर रही होती है और यहाँ वो अपनी फालतू की स्टोरी सुनाकर अच्छा खासा पैसा कमा रही होती है। पर इसके साथ ही वो नोटिस करती है गंगनम लॉर्ड अब उसे सुपर चैट नहीं कर रहा है। उसके बाद यूई अपनी स्ट्रीम बंद कर देती है और वो कहती है अब उसे कहीं और स्ट्रीम करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके बॉयफ्रेंड की जगह है। बेचारे डैनियल का रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही कट गया। उसके बाद यूई का बॉयफ्रेंड उसे बोलता है उसे और कितनी देर छुपा रहना पड़ेगा। यहाँ यूई बताती है वो अपने रिलेशनशिप को बाकियों से छिपा कर रखती है, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो कोई उसे बलून नहीं देगा। आगे हम देखते हैं यूई अपने बॉयफ्रेंड को वही पर्स गिफ्ट करती है जिसे डैनियल ने लेने से मना कर दिया था। तभी सीन डैनियल की तरफ चेंज होता है, जिधर डैनियल यूई से पूछता है उसके क्या थॉट हैं मोटे बंदों को लेकर, जिस पर यूई बोलती है इससे क्या फर्क पड़ता है, सब लोग इंसान ही तो हैं। अब ये सुनने के बाद डैनियल को लगता है यूई बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, लेकिन भाई रियलिटी यहाँ बिल्कुल अलग थी। आगे सीन ड्यूक की तरफ चेंज होता है, जो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, पर उसे अभी भी ज्यादा लोग नहीं देख रहे होते हैं। उसके साथ जीहू और मोटा डैनियल भी होता है। तब जीहू ड्यूक को बोलता है उसे बिग डैनियल को अपने साथ सिंगिंग करने को कहना चाहिए, जिससे हमारे व्यूज बढ़ सकते हैं। जिस पर ड्यूक बोलता है मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता हूँ, वो पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुका है। आगे सीन यूई की तरफ चेंज होता है, जो कि बहुत चिड़ी हुई बैठी होती है, क्योंकि जोई स्ट्रीमिंग रैंक में लगातार ऊपर जा रही थी।
उसे हराने के लिए यूई अपने स्ट्रीम में और क्यूट बनने का नाटक करने लगती है। उसके बाद सीन ड्यूक के लाइव रैप की तरफ चेंज होता है, लेकिन बेचारे को अभी भी हेट मिल रही होती है। लेकिन जैसे ही डैनियल उसकी स्ट्रीम को ज्वाइन करता है, उसके व्यूज इंक्रीज हो जाते हैं और उनको अच्छे खासे अमाउंट में बलून मिलने लगते हैं। ये देखकर डैनियल सोचता है क्या पैसा कमाना इतना आसान है। आगे हम देखते हैं ड्यूक ने जितने भी पैसे कमाए होते हैं वो सब वो डैनियल को दे देता है, लेकिन डैनियल उन पैसों को इक्वली स्प्लिट कर देता है। आगे डैनियल सोचता है वो अपनी मॉम के लिए इन पैसों से कुछ खरीदेगा और बाकी पैसों से वो यूई के लिए गिफ्ट लेगा। पर तभी यूई अपने बॉयफ्रेंड के साथ मोटे डैनियल के स्टोर पर आ जाती है। उनको देखकर डैनियल सोचता है वो लड़का जरूर यूई का भाई होगा, लेकिन जैसे वो गपागप वाली चीज खरीदता है डैनियल बेचारे का दिल टूट जाता है। डैनियल बहुत शॉकिंग वे में उसको देख रहा होता है। ये देखकर यूई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो डैनियल को उल्टा सीधा बोलने लगती है। उसके बाद यूई का बॉयफ्रेंड डैनियल से पूछता है अबे मोटे तू उसकी तरफ ऐसा क्यों देख रहा था। लेकिन डैनियल अभी भी सदमे में था, उसको यकीन नहीं हो रहा था ये लड़की यूई है। आगे हम देखते हैं यूई का बॉयफ्रेंड डैनियल पर अटैक कर देता है, पर डैनियल उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है, जो देखकर यूई और उसका बॉयफ्रेंड काफी शॉक्ड होते हैं। आगे हम देखते हैं यूई के बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अपने इस अटैक को पिछले 10 सालों से तैयार कर रहा था, लेकिन कल के मोटे लड़के ने उसके अटैक को इजीली डॉज कर लिया। उसके बाद ये बंदा फिर से डैनियल को पंच मारने लगता है, पर तभी वहाँ जैक आकर उसे रोक देता है। यहाँ जैक डैनियल को बचाने आया होता है। उसके बाद यूई का बॉयफ्रेंड जैक से लड़ने जाता है, पर तभी जैक यूई के बॉयफ्रेंड के हाथ में वही पर्स देख लेता है। उसके बाद जैक यूई से कहता है ये तो वही पर्स है ना जिसे तुम डैनियल को दे रही थी। यूई इस पर चिल्लाकर इनोसेंट बनने का नाटक करती है, पर यूई का बॉयफ्रेंड जैक को पूरी बात बताने को बोलता है। जैक उसे बताता है उसकी क्लास में एक सुंदर लोंडा है जिसे यूई लाइन मारती है, यहाँ तक कि जो वॉलेट और पैंट उसके पास हैं उनको डैनियल ने यूई से लेने से मना कर दिया था। अब ये सुनने के बाद यूई के बॉयफ्रेंड का दिमाग खराब हो जाता है और वो यूई को जोरदार मुक्का मारता है। डैनियल और जैक ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं यूई का बॉयफ्रेंड उसे कुत्तों की तरह पीटता है। यहाँ यूई के बॉयफ्रेंड को देख के लग रहा था आज वो यूई को खत्म ही कर देगा, पर तभी जैक उसे रोक देता है। खैर तभी सीन जोई की तरफ चेंज होता है और अभी भी वो स्ट्रीमिंग कर रही होती है। यहाँ हम देखते हैं गंगनम उसे अभी भी पागलों की तरह सुपर चैट कर रहा होता है। उसके बाद हम गंगनम को देखते हैं जो कि जोई के लिए पागल हो चुका था और वो अपनी सारी सेविंग जोई के ऊपर लुटा देता है। आगे हम देखते हैं वो चैट में बताता है कि वो बहुत सारी कंपनी का सीईओ है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ था। इस बंदे का बाप डिसेबल होता है और जो गवर्नमेंट डिसेबल लोगों को मंथली इनकम देती है उसे ये बंदा जोई के ऊपर लुटा देता है। लेकिन इस साइको को लगता है जोई उसके प्यार में पड़ चुकी है और अब वो उससे शादी करना चाहता है। यहाँ से पता चलता है गंगनम कितना बड़ा ठरकी है। उसके बाद सीन वापस से जैक और यूई की तरफ चेंज होता है, जिधर यूई का बॉयफ्रेंड जैक को पंच मारता है, लेकिन जैक उसे इजिली रोक देता है। उसके बाद यूई का बॉयफ्रेंड उस पर दूसरा पंच मारता है, पर जैक उसे भी डॉज कर लेता है। आगे जैक यूई को बोलता है अगर वो मीरा को आज की फाइट के बारे में कुछ नहीं बताएगी तो वो उसे उसके बॉयफ्रेंड से बचाएगा। यूई इसके लिए हाँ बोल देती है। फिर जैक यूई के बॉयफ्रेंड को जोरदार मुक्का मारता है। उसके बाद यूई का बॉयफ्रेंड फिर से उस पर अटैक करने जाता है, पर जैक एक ही घुसंड में उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद जैक राइट पंच के साथ इस फाइट को खत्म कर देता है। ये मूव देखकर डैनियल और यूई काफी शॉक्ड होते हैं। आगे जैक कहता है अब से लड़की पर हाथ मत उठाना। इसके साथ ही वो डैनियल को बोलता है अब से हमारा हिसाब बराबर हुआ, पर अगर तुम्हें अभी भी अनफेयर लगता है तो तुम मुझे हिट कर सकते हो। फिर वापस से सीन गंगनम की तरफ चेंज होता है और यहाँ हमें पता चलता है उसने अपने सारे पैसे खत्म कर दिए हैं, क्योंकि भाई ने सारे पैसे जोई के ऊपर उड़ा दिए थे और अब वो इस वजह से जोई को और बलून नहीं भेज पा रहा था, जिस वजह से उसे लग रहा था जोई उसे इग्नोर कर रही है। आगे हम देखते हैं गंगनम डिसाइड करता है कि वो जोई से फेस टू फेस मिलेगा। उसके बाद वो जोई की स्ट्रीम का स्क्रीनशॉट ले लेता है, जिसके अंदर उसकी विंडो के बाहर का सीन दिख रहा होता है। इसके साथ ही वो सिर्फ ये देखकर जोई के घर का एड्रेस ढूंढ लेता है। अगले दिन जोई नोटिस करती है उसके कुछ कपड़े मिसिंग हो रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं जोई के कपड़े गंगनम के पास होते हैं। अब तुम समझ ही जाओ इसके साथ क्या कर रहा था। आगे हम देखते हैं गंगनम डैनियल के स्टोर पर आया होता है और वो रोज की तरह यहाँ सोजो खरीदने आया होता है। डैनियल देखता है उस बंदे के फोन पे जोई की स्ट्रीम चल रही है। ये देखकर डैनियल सोचता है आखिर ये बंदा जोई की स्ट्रीम क्यों देख रहा है। उसके बाद सीन जोई की तरफ चेंज होता है, जो कि फोन पर किसी से बात कर रही होती है। तभी जोई नोटिस करती है गंगनम उसके सामने आ गया है। उसे देखकर जोई घबरा जाती है, क्योंकि भाई ये शक्ल से बहुत बड़ा ठरकी लग रहा था। उसके बाद गंगनम जोई के पास आने लगता है। तभी डैनियल जोई को बचाने वहाँ पहुँच जाता है और वो जोई को वहाँ से भागने को कहता है। यहाँ जोई भागने की जगह
ये सोच रही होती है आखिर इस सुअर को मेरा नाम कैसे पता है। आगे हम देखते हैं गंगनम के पास एक नाइफ होता है और वो सीधा उन दोनों पर हमला करने जाता है। डैनियल बीच में आकर उसे वैसा ही पंच मारता है जैसे जैक ने यूई के बॉयफ्रेंड को मारा था। आगे हम देखते हैं डैनियल के पंच की वजह से उस बंदे का नाइफ उसके हाथ से गिर जाता है। फिर डैनियल उसे राइट पंच मारता है पर उसका ये पंच उसकी तरफ नहीं पहुंच पाता है। आगे हम देखते हैं गंगनम अपना नाइफ उठा लेता है। ये देखकर डैनियल जोई को प्रोटेक्ट करने लगता है। उसके बाद जोई को याद आ जाता है उसने डैनियल को किधर देखा था। आगे हम देखते हैं गंगनम उसके अंदर नाइफ घुसाने वाला होता है पर तभी उसके मुंह पर एक डंबल लगता है और ये डंबल वास्को ने मारा होता है। उसके बाद में बताया जाता है डैनियल ने यहाँ आने से पहले वास्को और पुलिस को फोन कर दिया था। आगे हम देखते हैं गंगनम पागल हो जाता है और वो कहता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो जोई, मैंने तुझ पर इतना सारा पैसा लुटाया। अब ये सुनने के बाद जोई को पता चल जाता है ये बंदा गंगनम है। उसके बाद गंगनम फिर से नाइफ से हमला करता है लेकिन वास्को उसके हाथ को पकड़ लेता है। उसके बाद वास्को उसे गर्दन से उठा लेता है। इससे पहले वास्को उसका गेम बजाता है तभी गंगनम का फादर वहां जाता है और वो वास्को से भीख मांगने लगता है कि वो उसके बच्चे को छोड़ दे। ये देखकर गंगनम अपने फादर को थैंक यू बोलने की जगह बुरा भला बोलने लगता है जो देखकर डैनियल को अपनी याद आ जाती है कि कैसे उसने अपनी मॉम से एक बार बदतमीजी से बात की थी। तब वास्को बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है लेकिन अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करना सही नहीं है। वैसे भी कभी तुमने खुद के दम पर कुछ करने का ट्राई किया है। जिस पर गंगनम बोलता है आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या है, कोई भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करता है इसलिए मेरा कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आगे हम देखते हैं पुलिस गंगनम को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ जोई रोते रोते डैनियल को गले लगा लेती है। यह देखकर वास्को भी रोने लगता है और इसके साथ ही लुकिज्म का ये पहला पार्ट खत्म होता है। अगर गाइस तुमको लुकिज्म का ये पहला पार्ट पसंद आता है तो हम इसका दूसरा पार्ट जल्दी निकालेंगे लेकिन उसके लिए आपको हमारी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।